नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बिगिनर लेवल की है, थोड़ी सी इजी है और जो लोग अभी इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इसका ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्राउड बटरफ्लाई। प्राउड यानी क्या था, गर्व होना है ना, या फिर अभिमान होना। तो अभिमानी तितली ऐसे इसका टाइटल होगा। अब देखते हैं इसे किस चीज़ का अभिमान था, किस चीज़ का गर्व था। बहुत से लोग घमंड भी बोलते हैं। तो ईगो यानी घमंड होता है, प्राउड गर्व होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टोरी में हुआ आगे। वंस अ ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई वॉज फ्लिटिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ठीक है, यहाँ तक चलिए देखते हैं, ट्रांसलेशन करके देखते हैं। वंस यानी एक बार, यानी एक, ब्यूटीफुल सुंदर, शाइनी यानी चमकदार, एंड और कलरफुल रंग बिरंगी, बटरफ्लाई तितली, वॉज यानी थी, फ्लिटिंग। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म लग गया किसी वर्ब में, तो वॉज या वर के साथ, तो रहा था, रही थी, ऐसे बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्लिटिंग यानी क्या होता है, वो उड़ना है ना, जो तितलियाँ उड़ती है ऐसे पंख फड़फड़ा के, उसे फ्लिटिंग कहते हैं। तो उड़ रही थी फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। फ्रॉम यानी से, वन फ्लावर यानी एक फूल से, टू प्रपोजिशन, अनदर, वन फ्लावर टू अनदर यानी एक फूल से दूसरे फूल, वो उड़ रही थी। शी सॉ अ बेबी एलिफेंट, उसने देखा। सी, सॉ, सीन, तीन फॉर्म होता है, तो सेकेंड वर्ब का यूज हुआ है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज का। सॉ यानी देखा या देखी, उसने देखा। अ बेबी एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट यानी होता है हाथी के छोटे बच्चे को बेबी एलिफेंट बोलते हैं। हाथी के बच्चे को देखा, छोटा हाथी को देखा। कमिंग डाउन द पैथ, कमिंग डाउन, डाउन यानी नीचे, कमिंग यानी आते हुए, द पैथ, पैथ यानी क्या होता है, रास्ता, मार्ग को पैथ कहते हैं, बहुत पाथ भी बोल देते हैं, पैथ। तो नीचे रास्ते में आते हुए देखा तितली ने उस हाथी के बच्चे को। शी फ्ल्यू टू हिम, वह, फ्ल्यू टू हिम का मतलब उड़ के उसके पास गई, तो टू हिम का यूज करेंगे। किसी के पास गई, गया, तो टू हिम, फ्ल्यू टू हिम। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, वह उड़कर उसके पास गई। एंड सेट ऑन हिज ईयर, और सेट यानी बैठी, सिट होता तो बैठती है, ऐसे हो जाता ही सिट्स। अब यहाँ पे सॉरी शी, क्योंकि तितली है, स्त्रीलिंग है। सेट यानी बैठी, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, ईयर यानी कान, और उसके कान पर बैठ गई, किसके, हाथी के कान पर। द एलिफेंट आस्क्ड, द एलिफेंट यानी हाथी ने, आस्क्ड पूछा, आस्क्स होता है यानी पूछता है, उसी का सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड, ईडी लग गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफरेंट टेंस कहते हैं, इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। हाथी ने पूछा, हु आर यू, हु यानी कौन, आर यानी हो, यू यानी तुम कौन हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर यानी कहाँ, आर यू गोइंग, गोइंग यानी जा रहे हो, क्योंकि आर के साथ, इसके साथ, एम के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लगा तो रहा हो, रही हो, लेकिन वेयर का यूज किया गया है तो इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, वेयर यानी कहाँ, तो तुम है ना, तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे आएगा, तुम कहाँ जा रही हो। द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, तितली ने प्राउडली यानी वही गर्व से, अभिमान से, रिप्लाइड जवाब दिया। रिप्लाई यानी जवाब देना किसी को, रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म है जवाब दिया, ऐसे हो जाएगा, तो अभिमान से जवाब दिया। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, आई एम मैं हूँ, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल सुंदर, ऑफ ऑल यानी सभी में, द बटरफ्लाइज यानी सभी तितलियों में मैं सबसे सुंदर हूँ। यू आर अगली एंड फैट, यू आर तुम हो, अगली यानी बदसूरत, एंड यानी और, फैट यानी मोटा, है ना, तुम बदसूरत और मोटे हो। योर बॉडी इज हैवी वाइल आई एम डेलिकेट एंड लाइट, योर बॉडी यानी तुम्हारा शरीर, इज यानी है, हैवी यानी भारी है, वाइल यानी होता है जबकि, आई एम मैं हूँ, डेलिकेट यानी होता है नाजुक, उसे डेलिकेट बोलते हैं, मैं नाजुक हूँ। एंड लाइट, लाइट यानी क्या होता है, लाइट यानी उजाला वाला लाइट भी होता है, रोशनी, और एक लाइट यानी होता है हल्का, और मैं हल्की भी हूँ, नाजुक और हल्की हूँ, और तुम तो भारी बदसूरत हो। पीपल आर जेलस
ऑफ माई कलरफुल विंग्स, पीपल यानी लोग, आर यानी है, जेलस, जेलस यानी होता है जलते हैं, क्या करते हैं, जलन होती है, ऑफ यानी से, माई यानी मेरे, कलरफुल विंग्स रंग बिरंगे पंखों से उन्हें जलन होती है लोगों को। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ, कैन यानी सकता हूँ, सकती हूँ तो कैन का यूज करते हैं, मैं उड़ सकती हूँ, एनीवेयर यानी कहीं भी, विथ दीज विंग्स, विथ यानी से, दीज यानी इन, विंग्स यानी पंखों, इन पंखों के साथ, केवल विंग होता ऐसे नहीं लिखा होता ना, तो यहाँ पे दीज नहीं आता, दिस आता, ऐसे होता, एक पंख होता ना तो हम लिखते दिस, एक के लिए है ना, ऐसे दिस विंग, यह पंख ऐसे होता है, लेकिन बहुत पंख, एक पंख तो है नहीं, दो पंख है तो विंग्स बोल रही है, इसलिए दिस की जगह दीज का यूज होते हैं, है ना, इन पंखों से मैं कहीं भी उड़ सकती हूँ। द एलिफेंट कामली सेड, हाथी ने कामली, कालमली नहीं बोलेंगे, एल को नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे जरूर, कामली, कामली यानी होता है बहुत ही धैर्य से शांतिपूर्वक कहा, सेड यानी कहा, से का सेड हो जाता है। आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड यानी मैं हूँ, ग्लैड यानी प्रसन्न, खुश हूँ, टू मीट यानी मिलकर, यू यानी तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। द बटरफ्लाई वेंट ऑन, बटरफ्लाई यानी तितली, वेंट ऑन यानी वहाँ से चली गई, वेंट ऑन बोलते वहाँ से चली गई। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन अस, देयर इज यानी है, नो यानी नहीं, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, बिटवीन यानी बीच में, अस यानी हमारे, हमारे बीच में कोई भी तुलना नहीं है, कोई भी कंपेयर नहीं है, ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए, वहाँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है, हमारे बीच में कोई तुलना ही नहीं है। यू हैव 4 legs, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, किसी के पास कुछ है तो हैव का यूज करते हैं, 4 legs तुम्हारे 4 पैर हैं, बट लेकिन आई हैव 6 मेरे 6 हैं, तुम्हारे 4 है तो मेरे 6 पैर हैं। यू हैव अ ट्रंक, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, और यानी एक ट्रंक, ट्रंक यानी हाथी के सूंड को ट्रंक कहते हैं, वैसे ट्रंक यानी पेड़ के तने को भी, पेड़ का जो मोटा भाग होता है ना ये वाला, उसे भी ट्रंक कहते हैं, संदूक पेटी को भी ट्रंक कहते हैं, हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं। तो वो बोला कि तुम्हारे पास सूंड है, एंड और आई हैव समथिंग लाइक दैट, आई हैव मेरे पास, समथिंग यानी कुछ, लाइक यानी जैसे, दैट टू उसके जैसे, मेरे पास भी कुछ उसके जैसा ही है, यानी तुम्हारे सूंड के जैसे मेरा भी ये देखो सूंड के जैसे कुछ है, बट ये क्या है, बट लेकिन आई यूज इट मैं इसका उपयोग करती हूँ, टू शक, शक यानी होता है खींचने में, नेक्टर, वैसे तो नेक्टर यानी अमृत भी होता है, और नेक्टर यानी फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं, फूलों के रस को, तो मैं इससे फूलों के रस को खींचने में उपयोग करती हूँ। फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्रॉम यानी से, द फ्लावर्स यानी फूलों से। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट, तुम कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, कैन यानी सकते हो, नॉट यानी नहीं, तुम नहीं कर सकते, डू यानी करना, दैट यानी वैसा, तुम वैसा नहीं कर सकते हो, सूंड से तुम फूल का रस ले सकते हो क्या, नहीं, लेकिन मैं तो ले सकती हूँ। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, जस्ट देन यानी ठीक तभी, अ स्ट्रॉन्ग यानी एक बहुत ही तगड़ा, है ना, विंड हवा, ब्लू बही, एक बहुत ही तेज जोरदार हवा बही, एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस, और तितली कुड नॉट नहीं सकी, कैन नॉट नहीं सकती है, उसी का पास्ट टेंस में कुड नॉट हुआ था, कैन का कुड हुआ था, नहीं सकी, कीप यानी रखना, हर बैलेंस यानी अपना संतुलन, और वह अपना संतुलन नहीं रख सकी, बैलेंस नहीं बना सकी। शी क्राइड फॉर हेल्प, वह चिल्लाई, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए चिल्लाई, एज क्योंकि सी वॉज फ्लोन अवे इन द विंड, सी वॉज वह हो गई थी, फ्लोन अवे, फ्लाई का यहाँ पे फ्लोन यूज हो रहा है, फ्लोन अवे यानी दूर उड़ जाना, इन द विंड और वो दूर हवा में उड़ गई। बट द एलिफेंट स्टूड फर्मली, लेकिन द एलिफेंट यानी हाथी, स्टूड यानी खड़ा रहा, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, फर्मली यानी होता है मजबूती से, फर्मली नहीं फर्मली, आर को थोड़ा साइलेंट पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर टीचर ऐसे होता है ना, टीचर डॉक्टर ऐसा रहा को नहीं बोलते, आर थोड़ा साइलेंट होता है, फर्मली, फर्मली ना बोल के फर्मली, मजबूती से उसे फर्म बोलते हैं, ठीक है, मजबूती से खड़ा रहा, ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर, एंड थॉट और सोचा, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, हाउ यानी कैसे, प्राइड हैज़ अ फॉल यानी कैसे घमंड गिरता है, यानी कैसे घमंड गिर गया है, गिर चुका है, मैं ये देख सकता हूँ, और ये हाथी ने कहा, इस प्रकार से देख लिया। तो ये था स्टोरी का मोरल, समझ लीजिए कि हमें कभी भी
अपने किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ भगवान ने दी हुई है। यदि तितली को सुंदर बनाए हैं तो उसका अलग यूज़ है, एलिफेंट का अलग यूज़ है। तो कभी भी आप भी किसी दूसरों से अपना कंपेयर कभी मत करें। हो सकता है आप सुंदर हो, सामने वाला नहीं है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी वो आप में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सबको भगवान ने कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, तो कभी भी आपको उस चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं होना चाहिए। और ये थी स्टोरी की मोरल। यदि आपको थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।